अभी यहाँ फर्स्ट टाइम समंदरी तूफ़ान आ चुका है और उसकी वजह से बारिश हो रही है बहुत तेज़ मूसलाधार। दुआ करें सब खैर खैरियत हो जाए। भाई अभी ये दोस्त जो है ना पेशावर वाले हमारे लिए टाइनोल लेके आए हैं, ये अब खा लेते हैं यार, कुछ फ़र्क पड़ जाए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज देख रहे हैं काले काले बादल हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि आज समंदरी तूफ़ान का ख़तरा है और सबसे ज़्यादा तो कोस्ट लाइन वाले एरिया मुतासर होंगे, लेकिन हमें भी कहा गया है कि एहतियात करें। ये पहली बार इस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं कि समंदरी तूफ़ान भी आ रहा है। इससे पहले थोड़े बहुत जो टोर्नेडो हैं वो आए थे, वो भी दूर दूर, लेकिन इस तरह का समंदरी तूफ़ान का कोई ख़तरा नहीं था। तो पहली बार अमेरिका में आने के बाद हम समंदरी तूफ़ान के इस इम्पैक्ट को देख सकेंगे या महसूस कर सकेंगे। आई होप सब खैरियत हो जाएगी, लेकिन पूरा व्लॉग ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें और दुआओं में याद रखें। बाकी देखें होता क्या है। जब भी यहाँ समंदरी तूफ़ान की वार्निंग आती है, सबसे पहले लोग अपनी गाड़ी में टैंक फुल रखते हैं, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, उसके साथ खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। ये होता है बहुत बड़े समंदरी तूफ़ान में, लेकिन ये नॉर्मल वाला है तो इसमें बस यही है कि लाइट जा सकती है। जहाँ जहाँ भी इसका प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा ना हवा का, तो उसमें लाइट जाने का ख़तरा है। तो फ़ोन ऑलरेडी हम चार्जिंग पे लगाए हुए हैं। पावर बैंक मेरे पास था, आई डोंट नो किधर मैंने गायब कर दिया। तो बड़ी बड़ी आफतों में तो एहतियात करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें इंतज़ाम करने पड़ते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी सर का दर्द बन जाती हैं। और स्पेशली टेक्सास में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में टोर्नेडो आते हैं, जो बगोले होते हैं हवा के, और उसके साथ समंदरी तूफ़ान के ख़तरे होते हैं। माजी में तो बहुत आए हैं, कतरीना ये वो, उसमें तो गैल्वेस्टन बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस पर इफ़ेक्ट होता है। अब इस बार ये छोटा सा आया है लुजियाना और फिर यहाँ, तो देखते हैं शाम तक पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्योंकि बादल ऐसे ऐसे आए हुए हैं और यूँ ना बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं समंदर से कोई चीज़ निकल के आ रही है। आफत वाला काम नहीं होता बिल्कुल। अभी गाड़ी की सर्विस करानी है और बारिश से पहले पहले फिर जो है ना टेंशन नहीं होगी 5-6 हज़ार माइल तक। बैठे बैठे भाई बुखार हो गया है, गाड़ी दी है सर्विस के लिए और अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी है एसी के अंदर। अब ऐसा हो रहा है कि ना अंदर कोई टाइनोल मिल रही है। दोस्त था यहाँ पेशावर से, उनके पास पेनाडोल थी, लेकिन वो CF थी ना, वो काम की नहीं है। अभी मैं अंदर बैठ नहीं पा रहा, कब कभी हो रही है, और बाहर यहाँ बैठा हुआ हूँ तो अजीब फ़ील हो रहा है। गाड़ी में मज़ीद टाइम लगेगा, देखते हैं क्या होता है। तो काफ़ी डाउन चल रहा हूँ। आज तूफ़ान भी है, उसके साथ तबीयत भी डाउन है और नज़र लग गई शायद और दर्द भी है एक्सरसाइज की वजह से। लेकिन चलो घर जाके फिर मैं दवाई खा के थोड़ा रेस्ट करूँगा और उसके बाद उठ के फिर बाकी काम करेंगे। वही अभी ये दोस्त जो है ना पेशावर वाले हमारे लिए टाइनोल लेके आए हैं, ये अब खा लेते हैं यार, कुछ फ़र्क पड़ जाए। गाड़ी अपनी हो गई है रेडी। अब देखते हैं इन्होंने ऑयल चेंज किया नहीं, आई थिंक किया होगा। बहुत गड़बड़ करते हैं, हमेशा आते हैं परेशान करते हैं कि भाई पैसे एक्स्ट्रा दो, हालांकि मेरी पूरी प्रोटेक्शन प्लान इसका लिया हुआ है। और हाँ, ऑयल चेंज हो गया आई थिंक। नेक्स्ट सर्विस ड्यू 22,117। चलो, तबीयत मेरी डाउन है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँ। और अभी एक भाई मिला हमारा कराची का, तो उसने कहा यार आप अपना AC जो है ना वो 77-78 पे चलाया करो। ये आप जो 73 और इस पे करते हो ना, ये बहुत ख़राब है, आप बीमार रहेंगे सारे के सारे। अभी कोशिश करेंगे कि आज जाके टेम्परेचर को सही करें, बस अभी नॉर्मल टेम्परेचर में जीने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा गर्मी होगी तो पंखे की स्पीड बढ़ा देंगे। तूफ़ान के असरात अब शुरू हो रहे हैं, हवा हल्की हल्की आ रही है यहाँ। अब देखते हैं, ये यहाँ देखें थोड़ी थोड़ी हवा तेज़ हो रही है। ये सारे वेयर हाउस हैं जो ग्रॉस कटिंग वाली लैंडस्केपिंग कंपनीज़ हैं ना, वो अपना छोटा छोटा सा खोखे लेके, मतलब कंटेनर स्पेस लेके वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। और देखो ना, वो इनको सस्ते में मिल जाते हैं। ट्रक वगैरह एक होता है, उसमें सारा सामान लाद के जहाँ जहाँ भी इनका काम होता है वहाँ चले जाते हैं। पैसा ही पैसा भी कमाते हैं और उसके साथ अपनी चीज़ों को
करते हैं। इस तरफ एक ट्रक वाला एक ट्रक स्टैंड है या गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है, वो भी ऐसे ही रेंट पे देते हैं। तो हर बंदा हर कॉर्नर से हर स्पेस से कमा रहा है। बिल्कुल यार डाउन हो गए बहुत यार, क्या करें, अभी जाके आराम करूं। खुदा हाफिज़। हाँ भाई, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। ये बारिश आ गई है, लगती है कि हो अभी तेज़ होगी। अभी तो मेरे ख्याल फुहार है। चलते बाहर देखते हैं सीन इसका। मुझे तो बुखार है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा भाई साहब। ये सीन तो देखने के लिए तरस रहे थे कि यहाँ एंजॉय करेंगे। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बारिश को एंजॉय तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं। काफ़ी परिंदे अभी हमारे घर पे आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। तूफ़ान मेरे ख्याल में रात देर तक रहेगा। और जो कोस्टल एरिया है ना, वहाँ तो ज़्यादा हालत ख़राब होगी। वहाँ तो मेरे ख्याल में कुछ जगहों पे लोगों को कहा गया होगा कि भाई किसी महफूज जगह पे जाएं। और ये देखें अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा। आसमान का कोई पता ही नहीं है, ज़मीन के साथ मिला हुआ है। और ये हालत है। लाइटिंग बहुत है, देखें ना कितनी ज़्यादा ये बिजली गिर रही है। फाइनली तूफ़ानी बारिश आ चुकी है और ये हालत है भाई। अभी तो आसमान जो है ना बिल्कुल गरज रहा है, लाइटिंग हो रही है। और काफ़ी मतलब नज़ारा चेक करें ना आप। बारिशें तो क्या दिखाऊं, जिस तरह से लाइटिंग होती है ये मैंने पहले इस तरह से नहीं देखी है। मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ी देर के बाद ज़ोरदार धमाके हो रहे हैं, जैसे बम फटा है, बम आसमान में। इतना ज़ोरदार और ख़तरनाक धमाका, ओए होए। ज़ोरदार धमाका, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 5:49। ऐसे लग रहा है कि 8 बजे का टाइम हो चुका है। अब ये बताता हूँ गटर लाइन का फ़ायदा। देख रहे हो पानी किससे जा रहा है। ये इस तरह से पानी निकालता है ताकि घर को नुकसान ना हो। और यहाँ देखें वाटर प्रूफ है, लेकिन ये भी ख़राब हो जाएंगे। साइड में भी यही मसला है। तो और यहाँ देखें ना, ये अभी पानी डायरेक्ट गिर रहा है। तो गटर लाइन होने का काफ़ी बड़ा फ़ायदा है, जो हमें पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आया है। और बाकी सब घरों में गटर लाइनें हैं। ओहो, खूबसूरत परिंदे भी आ चुके हैं भाई। बिजली कड़केगी, धमाका होगा बहुत बड़ा। थोड़ी देर पहले कहाँ बादल थे और कहाँ आ गए। दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है और शाम का टाइम है इस वक्त 7:45 बजे का। तो मेरी भी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है। भूख ने कहा है कि थोड़ा सा निकलो भाई, कुछ खा पी के आ जाओ। तो हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट पे, और वहाँ के ना टिक्के वगैरह अच्छे होते हैं। तो हम सोच रहे हैं हल्का लाइट सा खाना भी खा के आएँ और घर वालों के लिए भी खाना ले आएँ। तो इसलिए इस बारिश में अभी निकल रहे हैं। दरवाज़ा बंद करें। और ये बारिश चलती रहेगी रात को 3-4 बजे तक वक्फे से। और जो कोस्टल बेल्ट है उसका मुझे पता नहीं क्या कंडीशन है। हम तो इधर हैं, हमारी तो जान छूटी गर्मी से। शुक्र है कि यहाँ अब तक लाइट नहीं गई है। जो उन्होंने कहा कि वार्निंग दी कि हो सकता है लाइट जाएगी, वो भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो सब सही है। पानी भी जा रहा है, निकल रहा है। और नई सोसाइटी है, तो नई सोसाइटी में यूँ नज़र जाती है तो सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन
का जो एरिया है ना, ये मतलब यहाँ काम अभी भी चल रहे हैं। बारिश में थोड़े मज़दूर रुके, फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया और अभी तो अंधेरा हो गया तो अब चले गए हैं, वरना सारा दिन शोर शराबा होता है। और अब आपको यहाँ की सड़कें दिखाता हूँ। देखें, पानी से धुल चुकी हैं, खूबसूरत, जैसे इंसान तैयार होता है ना, इस तरह से सड़कें भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। ये हमारा चांडियो स्क्वायर है मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल में नहीं करिएगा। मैं कोई भी बात जो है ना इसे सिर्फ मजाक के तौर पे करता हूँ। तो ये है हमारा एरिया। अभी देखें पानी कितना इधर जमा है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बस सीधा जो है ना पहुँचते हैं रेस्टोरेंट पे। और ये क्या हो गया भाई को, अल्हम्दुलिल्लाह, खामखा इतना रास्ता खुला हुआ है फिर भी। चलें, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में मैं गलत आ गया हूँ। ओह, लाइटिंग ऐसी ऐसी होती है, बिल्कुल तलवार की तरह गिरती है, तलवार की तरह। ये है कि गाड़ी महफूज है कम से कम इस मामले में, कि गाड़ियों को कुछ नहीं होता। यहाँ डक्स देखें कितनी आ गई, ओए होए। दोपहर का सीन देखें और अब वाला सीन देखें, कितना फ़र्क आ जाता है। और हमारे गांव गोठों में थोड़ी सी बारिश होती है तो डर सा माहौल बन जाता है। यहाँ ये वाला नहीं है मामला, मतलब आप रिलैक्स रहो, चिल रहो, करो ड्राइविंग, बस एहतियात के साथ करो, ये होता है। आ गए जी, आ गए हम। अभी हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं। कल उन्होंने मछली खिलाई तो आज हम पे फ़र्ज़ है कि हम उनको चिकन खिलाएं अदला बदला। तो भाई वेट कर रहे हैं मेरा। आप शाम में पहले ही खाना खा लेते हो यार। सर देख लें, बस तो क्या करें, आज इतने मौसम को एंजॉय कर रहे थे। आप तो आपने किया है डबल हो जाए आज। नहीं, वैसे मज़ा लिया मौसम का। बड़ा मजा है। हाँ, गरज चमक बहुत थी, डर लग रहा था। चले, मुझे यहाँ से ग्रोसरी भी करनी है। हाँ, ग्रोसरी भी करनी है। देखो अंदर पिघल गया है सारा। ओके, तो भाई साहब अभी हम चिकन लेते हैं और इसके साथ और क्या क्या लें सर जी? एक तो ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं जो मैं रोज़ अपने घर में एक टिक्का तो बना। हाँ ठीक है। और कल मेहमान भी आ रहे हैं तो उनके लिए जो है ना थोड़ा सा घर में कुछ पकाना होगा। अब इतना गोश्त हम लेके जा रहे हैं ताकि भाई घर में हो हमारे पास। और हमारी छोटी ये थोड़ा सा कीमा शीमा खाती है, तो देख लेते हैं। दो, मुझे ये ताज़ा नहीं लग रही, थोड़ी सी देख लें। है 3, ये भी नहीं है ना, नहीं है। ये गोश्त भी आज का नहीं है, गोट कप। चलें, एक ये ले लेते हैं, सबसे महंगा गोट है यार। हाँ, तो काफ़ी है। टिक्का मसाला वो होगा मेरे ख्याल में घर में, देखता हूँ, पूछता हूँ। चलें, मटन बिरयानी भी एक ले लेते हैं और चिकन टिक्का मसाला नहीं है, कौन से वाला सही होगा? साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है और मेरे साथ हुआ क्या ये बताता हूँ भाई। अभी तकरीबन 24 घंटे के बाद मैं नींद से उठा हूँ और शिवरिंग के साथ बुखार था। बुखार क्या मतलब, मैं रात को 2-3 बार ऐसे महसूस हो रहा था कि बस मैं सर्दी में ठिठर रहा हूँ और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इतनी सर्दी लग रही थी और मतलब रज़ाइयाँ ओढ़ ओढ़ के तीन ओढ़ ओढ़ के मैं सोया हुआ। और उसके बाद बस मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दावत रखी थी वो भी कैंसिल कर दी, क्योंकि भाई मैं जब ठीक नहीं तो कैसे मैं दोस्तों को या मेहमानों को टाइम दूं। तो उसके बाद मैं उठा हूँ रात में तकरीबन 8:30 या 9 बजे
और उसके बाद भी फील सही नहीं कर रहा था। दोपहर में कुछ दोस्त फैमिलीज़ आई थी हमारे पड़ोस से, तो मैं यहीं इसी सोफ़े पे ही लेटा हुआ था, रज़ाई ओढ़ के मैं उनसे मिला, मैंने कहा सॉरी। फिर हमारे दिल्ली से इंडिया से, चंडीगढ़ से भी एक फैमिली थी, वो भी रहते तो यहीं हैं बे टाउन में, तो वो भी जाते हुए उन्होंने देखा तो मुलाकात हुई, लेकिन हालत बहुत बुरी थी। बस अब थोड़ा सा बेहतर फ़ील किया तो मैंने शावर लिया और शावर लेके आके अभी बैठा हूँ। हिम्मत नहीं हो रही सर में यहाँ ना, बिल्कुल बहुत दर्द है मेरी तरह। हाँ, और बस इसी वजह से सारा काम खराब जो भी था वो, आप बस मज़ा आए ना आए लेकिन दुआ में याद रखें। और व्लॉग को मैंने यहीं ख़त्म किया है, तबीयत ठीक होगी तो फिर व्लॉग बनाएंगे। थैंक यू सो मच। आप भी बोल दें। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब और हाइप का बटन प्रेस करो। थैंक यू। सब्सक्राइब टू मिनियम त्यास चांडियो। चले।